हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। नरेशन की सीरीज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नरेशन क्या होता है, रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। कंप्लीट सीरीज आप इस चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है नरेशन क्या होता है और कहाँ उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है और उसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। हालांकि इस वीडियो में हम छोटा सा रिकैप रूल्स का भी करेंगे। क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। यह स्क्रीन पर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश, जिसमें कुछ विश की गई हो किसी के लिए कुछ प्रेयर की गई हो, प्रार्थना की गई हो, या किसी प्रकार की होप, उम्मीद को दिखाया गया हो, या कुछ ब्लेसिंग्स हो, या फिर बुरा किसी के लिए सोचा गया हो, कर्स किया गया हो। क्या हो सकता है इसमें, विश हो सकती है और ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं उसमें, मे, विश, वुड दैट, इफ ओनली, ओ दैट, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। की फीचर्स में विश होती है, प्रेयर, होप, ब्लेसिंग या कर्स, मे या सिमिलर एक्सप्रेशंस आ सकते हैं और ये हार्टिएस्ट डिजायर, इमोशंस ये दर्शाते हैं। यहाँ पर सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये विश के लिए है, ये प्रेयर के लिए, ये कर्स के लिए, ये रिग्रेट। रिग्रेट किसी प्रकार का कुछ पछतावा या फिर अनफुलफिल्ड विश का मतलब होता है कुछ ऐसी कामना जो पूरी नहीं हो पाई। उसके ये कुछ एग्जांपल्स है, आप पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। जब ये रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में दिए जाते हैं तो हम इनको चेंज करते हैं। तो जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है उसको हम चेंज करके विश्ड, प्रेड, होप्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। मे की जगह हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है। चलिए हम उन रूल्स को समझ लेते हैं। उसके बिना किसी भी प्रकार के नरेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हमारे सामने। यदि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आई, वी, मी, माय, आवर, अस, माइन एंड आवर्स, यदि ये वर्ड्स आते हैं स्पीच में तो हम इसको स्पीकर से बदलते हैं। नरेशन में हमारे पास एक स्पीकर होता है और लिसनर। यू, योर, योर्स, ये वर्ड्स यदि स्पीच में आते हैं तो हम इसको लिसनर के अनुसार बदल देते हैं। इसके अलावा स्पीच में भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं, यदि ये वर्ड्स आते हैं तो हम इनको जो राइट साइड में जो वर्ड्स दिए हुए तो जो राइट साइड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम उसको उनमें चेंज कर देते हैं। दिस दैट बन जाता है, दीज दोज, हियर देयर। ये सारे वर्ड्स को आप वीडियो को पॉज कर कर लिख लीजिए। इस सीरीज के एंड में आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा जिसमें ये सारे रूल्स, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, टॉपिक वाइज सारे एग्जांपल्स, उनके सॉल्यूशंस कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे, जिसको आप एक नॉमिनल प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, नरेशन में अधिकतर एक्सरसाइज हमको पास्ट टेंस में ही मिलती है। जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो ये रूल्स हमको और फॉलो करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो टेंसेस दिए हुए हैं, यदि स्पीच हमारी इन टेंसेस में है तो हम इसको जो राइट साइड में जो टेंसेस दिए हुए हैं इनमें बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस, एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। यदि आपको टेंस के हिसाब से सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप इन वर्ड्स की हेल्प से टेंस को बदल सकते हैं। कैन को यदि आप कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं, शैल को शुड कर देते हैं, तो जो हमारा सेंटेंस है ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में बदल जाता है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर करियर एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। सेड दिया हुआ है जो कि पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें एक तरीके की विश करी गई है किसी के लिए, इसलिए हमने सेड को चेंज किया विश्ड में, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए ये भी पास्ट टेंस है। यू को हम चेंज करते हैं यहाँ पर लिसनर से, लेकिन लिसनर हमारे पास नहीं है। हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर लिसनर है मी और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लगा दिया आई। ये सबसे आसान तरीका होता है जब लिसनर हमारे पास नहीं हो और स्पीकर आई नहीं हो, स्पीकर कुछ और हो और लिसनर ना दिया हुआ हो, तो हम उसकी जगह पर मी को अज्यूम कर सकते हैं। फिर कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हमने कंजंक्शन लगाया दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जनरली हम दैट लगाते हैं, हमारे पास एक ही कंजंक्शन है। यू को चेंज किया हमने आई से, मे यहाँ चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद और उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा माइट। अचीव
फर्स्ट फॉर्म है, अचीव का अचीव ही लिखना है क्योंकि माइट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ग्रेट सक्सेस इन योर करियर मीन्स किसका करियर? मी का करियर, इसलिए हमको चेंज किया हमने इसको और यहाँ पर कर दिया माई करियर। एंड मेक मेक क्योंकि माइट से कनेक्ट है इसलिए हम इसको फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। योर को फिर से चेंज करेंगे हम मी से, तो ये हो जाएगा माई, फिर पेरेंट्स का पेरेंट्स, प्राउड का प्राउड। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास डायरेक्ट का, शी सेड। अगेन यहाँ पर हमारे पास लिसनर नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। हमने इसको चेंज किया, शी प्रेड, कंजंक्शन लगाया दैट। सब्जेक्ट है हमारा गॉड, इसलिए गॉड से स्टार्ट करेंगे। फिर मे जो है हमारे पास गॉड के बाद चला जाएगा, तो हमने इसको चेंज कर कर लिख दिया है माइट में। ब्लेस फर्स्ट फॉर्म में लगता है माइट के साथ। यू को हम चेंज करेंगे यहाँ पर लिसनर से। हमने यहाँ पर भी अज्यूम किया कि लिसनर है हमारे पास यहाँ पर मी, तो हमने यू को चेंज कर दिया मी से विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। देखते हैं मीनिंग में क्या चेंज आया। शी सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। भगवान आपको नवाजे किस चीज़ से? अच्छी हेल्थ से और लॉन्ग लाइफ से। हमने चेंज कर दिया कि उसने प्रेयर की मेरे लिए कि भगवान मुझे अच्छी लाइफ और अच्छी हेल्थ दे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। सेड टू यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा स्पीकर है और ये हमारा लिसनर है। मे यू पास द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स, ये एक विश है टीचर की अपने बच्चों के लिए। सेड टू को हमने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया विश्ड में क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए ये भी पास्ट टेंस है। द टीचर विश्ड, क्या विश किया? दैट द स्टूडेंट, किसके लिए विश किया है उसने? स्टूडेंट के लिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया। टीचर विश्ड दैट द स्टूडेंट मे, पास्ट टेंस में माइट हो जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख चुके हैं और जो यू है स्टूडेंट के लिए है, इसलिए अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखते हैं पास, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि माइट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ये हो सकता है, द टीचर विश्ड द स्टूडेंट दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड। अगेन हमारे पास यहाँ पर लिसनर नहीं है। हमने इसको फिर अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर मी अंडरस्टूड है। ही सेड, मे ऑल योर हार्ड वर्क ब्रिंग यू सक्सेस वन डे। ही स्पीकर है हमारा, ही की जगह हम ही लिखेंगे। सेड किसी के लिए होप करी गई है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया होप्ड। कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लगाया दैट। ऑल योर को हमने मी से चेंज किया, तो यहाँ पर लिख दिया माई क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई। हार्ड वर्क। फिर जो मे है पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, हम उसको सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये माइट। माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ब्रिंग ही लिखेंगे। यू को अगेन हम मी से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा मी सक्सेस वन डे। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा, शी सेड। शी हमारा स्पीकर, सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। स्पीकर के बाद हमारे पास लिसनर नहीं है, फिर से यहाँ अज्यूम किया है मी। मी अज्यूम करना सबसे इजी होता है, आप किसी और प्रोनाउन को भी यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ और हिम भी सोच सकते हैं, यू भी सोच सकते हैं। मी से सॉल्व करना आसान है, इसलिए यहाँ पर मैं मी दे रहा हूँ। मे यू नेवर फेस सच डिफिकल्टीज इन योर लाइफ अगेन, तो ये एक तरीके की विश है किसी के लिए, हमने इसको चेंज किया। शी विश्ड, कंजंक्शन दैट। यू को हमने मी से चेंज किया, यहाँ हो गया आई। मे यहाँ जाएगा, पास्ट टेंस में माइट हो जाएगा। नेवर का नेवर फेस सच डिफिकल्टीज इन योर को अगेन हम फिर यहाँ मी से चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माई लाइफ अगेन। डायरेक्ट से हमने इसको चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। उसने विश करी है, शी विश दैट, उसने विश की कि मैं कभी भी लाइफ में ऐसी डिफिकल्टीज को फेस ना करूं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट नरेशन में, द ओल्ड मैन सेड पास्ट टेंस, ओल्ड मैन स्पीकर। फिर लिसनर नहीं है, अगेन यहाँ मी को एज्यूम करके सॉल्व किया गया है। मे गॉड फॉरगिव यू फॉर द मिस्टेक्स यू हैव मेड। ओल्ड मैन कह रहा है भगवान तुमको माफ करे उन गलतियों के लिए जो तुमने की हैं। क्या किया हमने? इसको चेंज किया, एक तरीके की प्रेयर है इसलिए हमने लिखा द ओल्ड मैन प्रेड। कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमने लगाया दैट।
गॉड हमारा सब्जेक्ट है, उससे सेंटेंस को किसी भी टाइप के सेंटेंसेस को आप सॉल्व कर रहे हैं नरेशन में, आपको हमेशा सब्जेक्ट ही पहले लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, फिर मेन वर्ब्स। ये सारे रूल्स मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मे को हम चेंज करेंगे माइट में, पास्ट टेंस, क्योंकि हमारे पास सेड पास्ट टेंस है, यहाँ पर भी हमको पास्ट टेंस करना पड़ेगा। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यू को हमने मी से चेंज किया, यहाँ हो जाएगा मी। फॉर द मिस्टेक्स, यू को फिर से हमने मी से चेंज किया, हो गया आई। हैव पास्ट टेंस में चेंज होकर हैड हो जाता है, मेड की जगह हम लिखेंगे मेड। 7th क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट नरेशन का। ही सेड एंग्रीली, सेड दिया हुआ है, एंग्रीली दिया हुआ है, सो एंग्रीली दिया हुआ है, इससे हमको टोन पता चल रही है कि एंग्रीली का किस एंग्रीली लिखा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि नेगेटिव इसमें टोन है। देखते हैं सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। मे ही सफर फॉर व्हाट ही हैज डन टू अस, इसमें किसी को कर्स किया गया है, किसी के लिए बुरी कामना करी गई है कि उसने जो हमारे साथ किया है उसके लिए उसको भगवान करे कि भुगतना पड़े। हमने चेंज किया सैड को कर्स्ड में, ही कर्स्ड, क्योंकि कर्स्ड में गुस्सा होता ही है ऑलरेडी, इसलिए इस वर्ड एंग्रीली को हमने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। ही कर्स्ड दैट, कंजंक्शन दैट। ही हमने एज्यूम करा कि यहाँ पर कोई बंदा है, कोई मैन है, इसलिए हमने ही की जगह चेंज करके लिख दिया द मैन। आप नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। फिर मे को यहाँ लिखेंगे पास्ट टेंस बनाकर, तो माइट बन जाएगा। फिर सफर, सफर माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, फॉर वॉट, ही हैज को चेंज करेंगे, बन जाएगा हैड। डन ही रहेगा। टू ही रहेगा। अस कौन, ही बोल रहा है खुद के लिए और अपने जैसे लोगों को, अपने साथियों के लिए बोल रहा है, हम उसको प्लूरल एज्यूम करेंगे और चेंज कर देंगे उससे, तो ये बन जाएगा देम। ही कर्स दैट, उसने क्या किया, कर्स किया, क्या कहते हुए कि जो इंसान है, भगवान करे कि उसको बहुत सफ़र करना पड़े उस बात के लिए जो उसने उनके साथ किया था। 8th क्वेश्चन है हमारा, शी सेड मे योर जर्नी बी सेफ एंड कंफर्टेबल। फिर यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर वो मी को जो है विश कर रही है। शी हमारा स्पीकर है, सेड पास्ट टेंस है, इसको हमने चेंज किया विश्ड में। योर जर्नी किसकी जर्नी, मी की जर्नी, तो हमने चेंज कर दिया माई जर्नी। में यहाँ जाकर पास्ट टेंस में माइट बन जाएगा, बी का बी, सेफ एंड कंफर्टेबल। दस वी हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रीस्ट सेड पास्ट टेंस, प्रीस्ट हमारा स्पीकर। फिर हम यहाँ मान के चल रहे हैं किसको कह रहा है, मी या अस को कह रहा है, प्रीस्ट मी या अस हमारे लिए कह रहा है। द प्रीस्ट सेड, यहाँ पर क्योंकि लिसनर नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर टू भी नहीं है, जब लिसनर होता है तो टू के साथ दिया हुआ होता है। मे पीस एंड हैप्पीनेस फिल योर होम फॉरएवर, हमने इसको चेंज किया, द प्रीस्ट प्रेड, कंजंक्शन लगाया दैट। फिर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं पीस एंड हैप्पीनेस। मे इसके बाद जाकर हो जाएगा माइट, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म। फिल योर होम किसका घर, तो हमारा घर। अस से हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा आवर होम, फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय टू योर फैमिली। हमने एज्यूम किया फिर से ये किसको कह रहा है, ही मी से कह रहा है। ही सेड को हमने चेंज किया विश्ड में। फिर दिस न्यू ईयर, इसको चेंज करा, इसको चेंज नहीं करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है तो दिस को चेंज करेंगे हम, इसलिए उसको दैट बना देंगे। ये हमारा रूल है, हमको करना ही होता है क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं स्पीकर बदल रहा है, हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, जगह भी चेंज हो रही है, इसलिए इन सारे वर्ड्स को भी हमको चेंज करना होता है। तो दिस का दैट किया, द न्यू ईयर ब्रिंग, और ब्रिंग के पहले हमको मे को करना पड़ेगा माइट में, रूल है हमारा पास्ट टेंस का। फिर उसके बाद ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय टू योर फैमिली, किसकी फैमिली के लिए कहा गया है, मी के लिए कहा गया, इसलिए हमने इसको चेंज किया माई, और फैमिली का फैमिली। इस तरीके से हमने 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। अभी इसमें एग्जाम्पल्स और हैं, अब आप इस पीडीएफ को कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, टेंस के रूल्स, किन वर्ड्स को चेंज करना है,
कौन सा फॉर्म कहाँ पर लगाना है, इनको यदि आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो श्योरली नरेशन में आपको मास्टरी आ जाएगी और आप एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश की तरफ एक कदम और बढ़ा पाएंगे। कीप वॉचिंग मनोज सर इंग्लिश। थैंक यू।